बिहार में बहुत विकास हुआ है। विकास की गति काफ़ी तीव्र है। नहीं, बदलाव नहीं होगा। इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के क्योंकि रूप में। विपक्ष कई तरह के इल्जाम भी लगा रहा है ना। विपक्ष का इल्ज़ाम सारा बेबुनियाद है। विकास तो हुआ है, लेकिन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अभी से चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। इसी को लेकर हम भी अब ग्राउंड पे हैं। हम भी लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर बीते सालों में क्या कुछ विकास हुआ बिहार में और क्या कुछ आगे विकास चाहते हैं लोग और क्या कुछ विकास नहीं हुआ, उन पे भी हम बात करेंगे और लोग इस पर मुद्दे क्या होने वाले। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एक अंकल है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार का क्या किस स्थिति है। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर पांडे हुआ। हम पटना प्रॉपर के रहने वाले हुए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये, बिहार में कितना कुछ विकास हुआ है? बिहार में बहुत विकास हुआ है। विकास की गति काफ़ी तीव्र है और आने वाले समय में भी विकास की गति तीव्र रहेगा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व रहा तब। क्या लगता है आपको इस बार जनता का मिजाज क्या है? जनता क्या चाहती है? क्या बदलाव होगा या नीतीश कुमार ही? नहीं, बदलाव नहीं होगा। इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में। विपक्ष कई तरह के इल्जाम भी लगा रहा है ना। विपक्ष का इल्ज़ाम सारा बेबुनियाद है। विपक्ष का जो भी इल्ज़ाम है बेबुनियाद है। पिछले समय में विपक्ष ने क्या किया है और उससे जनता अछूता नहीं रहा है और जनता सब समझती है। जनता इतना मूर्ख नहीं है। वो जात पात की अब जो भेदभाव था वो सारा अब समाप्त हो चुका है। अब सारा विकास के मुद्दा पर ही वोट मिलेगा। माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी कराए, इतना अच्छा काम कराए, नहीं तो कितना घर बर्बाद हो चुका होता। इनका काम काफ़ी सराहनीय रहा है। रोड बनवाए, पुल बनवाए, शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, वृद्धा पेंशन दिए। इन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, जैसे युवाओं को लेके विपक्ष, चाहे वो आरजेडी हो गया चाहे कांग्रेस हो गई, सबका कहना है कि मतलब युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। युवाओं को रोजगार के में भी इन्होंने प्रयत्न किया है। अभी 10 लाख युवाओं में 7 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी दे दिया है। 5 लाख और युवाओं को नौकरी देने के पक्ष में हैं और देंगे ही। इसलिए इन पर न भरोसा करना ही बेवकूफ़ी होगा। धन्यवाद। मेरा नाम गोविंदा कुमार है। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से बिलोंग करता हूँ। रक्सौल प्रखंड का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी ज्योग्राफी से कर रहा हूँ और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। भैया, सबसे पहला सवाल मेरा ये, क्या विधानसभा चुनाव होने 25 में सारी चुनावी पार्टियां भी अब मैदान में उतर रही है, क्या लगता है आपको इस पर परिवर्तन होगा या सरकार? देखिए, परिवर्तन का तो सिलसिला होता ही है। ऐसे बिहार का विधानसभा के चुनाव का जो क्राइटेरिया है, कब किस समय क्या हो, इस पे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। सिचुएशन के अनुसार बहुत एक जो है सिचुएशन बदलती हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार है और बिहार का जिस तरह से मैं ज्योग्राफी का स्कॉलर होने के नाते मैं देखता हूँ कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है इतना खूबसूरत है। यहाँ जो है हर प्रकार की फसल उगाने के लिए सब चीज़ है। लेकिन यहाँ की जो नेता हैं, लीडर हैं, उनका जो दूरदर्शी एक सोच होना चाहिए, क्वालिटेटिव जो लीडर्स की ज़रूरत होनी चाहिए, उस टाइप की बहुत कमी देखी गई है। हालांकि वर्तमान में जो श्री नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री और काफ़ी दिनों तक रहे, ये अपने आप में इंजीनियर भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनमें भी जो है कुछ कमी निश्चित है। इसमें कहने की थी दो मत नहीं है। कमियां तो है। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकालें, विकास तो हुआ है, लेकिन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई है। जैसे वर्तमान में भी बीपीएससी टीचर ही बहुत सारे रोज़गार मिला बिहार के बच्चों को और बिहार के अलावा अदर स्टेट के बच्चों को भी मिला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, पूरे भारत में जो है 1 नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल करके अभी बिहार के बच्चों को ही देना चाहिए था इस तरह के जॉबें। अदर स्टेट के थोड़ा सा रोकना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी अभी सिलेक्ट हुए हैं वो रियल जो है
सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कि जैसे पहले शिक्षा मित्र वाले थे वैसे ही लगभग ये लोग भी है। बहुत लोगों का अभी एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, कैसे जो है टीच कराया जाए उसका लोग के पास उतना ऑथेंटिक जो है अनुभव नहीं है। ये ज़रूरी है क्योंकि जो नए टीचर हैं उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना होगा। बच्चों को कैसे जो है गुणात्मक शिक्षा दिया जाए और किस तरीके से वह बिहार को आगे ले जाया जाए, इस पे थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। जो सिलेक्ट हो गए फिर भी उनको एक बार ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक प्राइमरी चीज़ होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रही बात आपका मोटिव है पूछने का बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के, तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी सरकार आए और जनता से भी मैं यही कहूँगा कि देखिए कोई ख़राब और अच्छा नहीं होता है। आप जो है क्वालिटेटिव और विजन वाले जो है लीडर्स को ही चुने, और जो भी आए उनको तो एक परम कर्तव्य निभानी चाहिए और संविधान के बियॉन्ड कभी सोचना नहीं चाहिए। जो अपना बिहार है, जो ये एंशिएंट बिहार जिस तरीके से था, ज्ञान की धरती रही है, उस तरीके से फिर से जो न वर्तमान में लाया जाए और एक स्थिति ज़रूर क्रिएट कर दिया जाए कि हमारे बिहार के अधिकतर लोग जो है बिहार से बाहर न जा पाएँ। उनका जो ना मल्टी डायमेंशनल जो है डेवलपमेंट यहीं पे हो, यहीं पे रोज़गार मिले। बिहार में किस चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो राजनयिक जो है ना नेतृत्व का कमी है, हमारे लीडर्स की कमी है और हमारे सिस्टम में कमियां हैं। उस सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसको रिमूव किया जाना चाहिए। यहीं पे युवाओं को जो है ना रोज़गार मिल सकता है, बहुत सारे परिवार को सुदृढ़ किया जा सकता है और बिहार जो है नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 बिहार बन सकता है। बिहार का मतलब जो है बिहार का अर्थ बिहार के एजुकेशन पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है अच्छे से शिक्षा और अच्छी नेताओं को आना ताकि मूलभूत चीज़ों को समझ पाए और बताए। रोड में कुछ काम हुआ है लेकिन करप्शन चारों तरफ है। एजुकेशंस में प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशंस है महा घटिया हो गया है। लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, टीचर तो चलो आ रहे हैं आजकल, लेकिन पढ़ाई उनका जीरो है। जीरो होने के कारण ये क्या रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। करप्शन चाहे कहीं भी जाइए, चाहे सर्किल ऑफिस में जाइए, एसडीओ ऑफिस में जाइए या बीडीओ ऑफिस में जाइए, सभी जगह करप्शन से है। इसके अलावा गांव में जो भी काम हो रहा है वह उसमें तो पूरे के पूरे करप्शन ही हैं। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूं कि करप्शन के ऊपर रोक लगाइए। इसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी स्तर से ही ठीक कीजिए। यही बस क्या लगता है इस बार सरकार फिर से किसकी बनेगी सरकार? देखिए, अगर हमारी सरकार में कहा जाए तो अगर जाति पाति पर बढ़ जाए तब तो सरकार का कुछ नहीं कहा सकता है किसकी बनेगी। लेकिन अगर लोग जाति से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर अगर वोट देंगे तो सरकार को गिराना निश्चित है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि नहीं कि जाति से ऊपर लोग उठ करके वोट देंगे। रोजगार मिला है क्या इस सरकार में? रोज़गार की बात तो बिल्कुल नकारा ही जा सकता है। थोड़ा मोड़ा रोज़गार से थोड़े यहाँ का एजुकेशन से सिस्टम में अच्छा होता है। थोड़ा मोड़ा अगर मान लीजिए मास्टर्स का अगर टीचर्स का अगर दे दिया रोज़गार तो इट मीन्स नॉट है कि ही हैज़ गिवन फुल एम्प्लॉयमेंट टू द बिहारी हमेशा जो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं तो बेरोज़गारी का ही कारण है। गांव में ठीक है, सड़क ठीक हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ठीक हुआ है। तो सुना आपने, ये थे कुछ लोग जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे हम विधानसभा चुनाव पे, जिनका साफ कहना है कि अगर विकास के मुद्दों पे बात की जाए तो विकास के नाम पे इस बार अगर वोट दिया जाए, अगर जाति पाति में ना बटा जाए तो इस बार भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।